अस्सलामुअलैकुम। वेलकम वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं फूल गोभी। ढाबा स्टाइल के वहाँ पे किस तरीके से तैयार की जाती हैं उसी तरीके से आज हम फूल गोभी बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे फूल गोभी ली है। ये तकरीबन मेरे पास है 3 पाव। और इसका जो थोड़ा हार्ड वाला पार्ट था इसको भी हम साथ यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपने इसे बारीक कट कर लेना है। इसके अलावा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 2 अदद आलू। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च लेके इसको मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना। ये तकरीबन मेरे पास है 3 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। गार्निशिंग के लिए हम फ्रेश धनिया इस्तेमाल करेंगे। हल्दी मेरे पास है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। नमक आप टेस्ट के मुताबिक लेंगे, मैंने लिया है 1 टीस्पून। और साथ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी मैंने लिया है 1 टीस्पून। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे और मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हमने गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। इसको यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप तेल में भी बना सकते हैं। प्याज लाइट से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हम इनकी भुनाई करेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से 2 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी मसाले, जिसमें मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर। साथ हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। साथ में यहाँ पर ऐड करूँगी धनिया पाउडर। और यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों की भुनाई करूँगी। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जले नहीं। दो से 3 मिनट मसालों की भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर। और यहाँ पे मैं इनकी भी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इनकी भुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से टमाटर की भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आलू। और अब हम इस टाइम पे नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे आलूओं की भी मैं 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। जब आप गोभी इस तरीके से पकाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इसमें आपने हर चीज़ की अलग अलग से भुनाई करनी होती है। दो 3 मिनट आलूओं की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैं गोभी की भी भुनाई करूँगी। अच्छी तरह से आपने गोभी की भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से गोभी की भुनाई की है। तो अब यहाँ पर हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। दम वाली फ्लेम पे मैं तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट के लिए रखूँगी। तो उससे ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका दम उतारेंगे और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया। और साथ में अब इस पॉइंट पे यहाँ पे ऐड कर दूँगी
गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसे प्लेट आउट करेंगे। आलू गोभी बन के बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our